सहकारिता के क्षेत्र में 3 प्रमुख निर्णय लिए गए और उन 3 निर्णयों के अतिरिक्त 2 अन्य प्रमुख निर्णयों के बारे में मैं आपको जानकारी देने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। देश में सहकारिता क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्र के कृषकों से जुड़ा हुआ, कृषि उत्पादकता और कृषकों के आय से जुड़ा हुआ एक प्रमुख क्षेत्र है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इन 3 निर्णयों के द्वारा देश में जो कोऑपरेटिव एक्ट 1984 में बना था और उसके बाद 1987 में ट्राइफेड बना था, आज 35 वर्ष बाद 3 नए सहकारी संघों का निर्माण और किया गया है। और इस निर्णय के द्वारा सेटिंग अप अ नेशनल कोऑपरेटिव एक्सपोर्ट सोसाइटी, सेटिंग अप ए नेशनल लेवल कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स, सेटिंग अप ए नेशनल लेवल मल्टी स्टेट सीड कोऑपरेटिव सोसाइटी की स्थापना की गई है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इन 3 निर्णयों के द्वारा देश में सहकार से समृद्धि, ग्रामीण क्षेत्रों में कृषकों का आय में वृद्धि और उसके साथ ही साथ सहकारिता मंत्रालय द्वारा अन्य मंत्रालयों के साथ होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच लेते हुए देश की ग्रामीण जो कृषि आय है उसको हम किस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप करके उसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जा करके उसके एक्सपोर्ट में हम वृद्धि करें, इसके लिए इस निर्णय के द्वारा सुनिश्चित किया गया है। हम जानते हैं कि सहकारी समितियों के माध्यम से किसानों को बीज उपलब्ध कराने, उनके द्वारा उत्पादित ऑर्गेनिक प्रोडक्ट की मार्केटिंग तथा कृषि उत्पादों के एक्सपोर्ट में सहायता देने के लिए इन तीनों संशोधनों के माध्यम से राष्ट्रीय स्तर पर मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी स्थापना करने के लिए मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदन किया गया है। हम ये भी जानते हैं कि हमारे देश में कोऑपरेटिव सोसाइटी का इतना महत्व है कि देश में 8,50,000 रजिस्टर्ड कोऑपरेटिव हैं, जिसमें लगभग 29 करोड़ मेंबर हैं और ये सदस्य प्रमुख रूप से ग्रामीण इलाकों से हैं, कृषि और अलाइड गतिविधियों से जुड़े हुए हैं। ये संशोधन उनके जीवन में संवर्धन लाने के लिए, आय बढ़ाने के लिए, कैपेसिटी बिल्डिंग बढ़ाने के लिए, ग्रामीण क्षेत्र के आधारभूत ढांचे के विकास के लिए किए गए हैं। और इसलिए भारत में एक बहुत बड़ी क्षमता हमारे ऑर्गेनिक प्रोड्यूस में है और भारत के ऑर्गेनिक प्रोड्यूस का जो दायरा है उसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ाने के लिए ये संशोधन किए गए हैं। और इसलिए इन संशोधनों के माध्यम से उत्पादन स्थानों के नज़दीक तथा रेस्पॉन्सिबल प्राइस पर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट की टेस्टिंग और सर्टिफिकेशन फैसिलिटीज़ को भी उपलब्ध कराया गया है। और इसके लिए जो अभी तक देश में एक अभाव महसूस किया जा रहा था कि नेशनल लेवल पर कोई कोऑपरेटिव संस्था नहीं है, ये विशेष रूप से हमारे किसानों के जो ऑर्गेनिक प्रोड्यूस हैं उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने का काम करेगा। इसके साथ ही साथ भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड के द्वारा जो हमारे सीड का प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट है और किसानों का जो सीड है, बीज है, उसके लिए एक ब्रांड की उपलब्धि कराने का काम इसके द्वारा किया जाएगा और देश के कोऑपरेटिव नेटवर्क का भी उपयोग किया जाएगा। उसके साथ ही साथ ये सोसाइटी के माध्यम से सप्लाई चेन, एंड टू एंड इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट और ऑर्गेनिक लैब की जिसकी बहुत आवश्यकता होती है, सर्टिफिकेशन एजेंसी का एम्पैनल करते हुए किसानों को सस्ती दर पर टेस्टिंग और सर्टिफिकेशन की जो सुविधाएं हैं वो उपलब्ध कराने का प्रयास होगा। नेशनल कोऑपरेटिव एक्सपोर्ट लिमिटेड के द्वारा भी जो एक नया संस्थागत सोसाइटी का जो ढांचा उपलब्ध कराया गया है, उसके अंतर्गत एक ऐसे अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन के रूप में काम किया जाएगा जिसमें ट्रेडिंग, प्रोक्योरमेंट, स्टोरेज, प्रोसेसिंग, मार्केटिंग, ब्रांडिंग, लेबलिंग, पैकेजिंग और सर्टिफिकेशन के काम को और पूरा ही नहीं किया जाएगा, इसके लिए किसानों को जिसकी बहुत बड़ी आवश्यकता हमारे ग्रामीण क्षेत्र में रहती है कि उनको टेक्निकल गाइडेंस देने का भी काम किया जाएगा। गवर्नमेंट की एक्सपोर्ट जो प्रमोशन स्कीम है
उसको कोऑपरेटिव के लिए इम्प्लीमेंट करने का काम किया जाएगा। और इसीलिए मैंने कहा था कि ये होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच जो है उसको सहकार से समृद्धि से जोड़ने का जो काम है इन संशोधनों के माध्यम से किया गया है। इन 3 बड़े महत्वपूर्ण संशोधनों के साथ साथ मैं और 2 विषयों की जानकारी आपको देना चाहूँगा। एक, हमारे देश में मंत्रिमंडल ने आज रुपी डेबिट कार्ड तथा भीम यूपीआई के ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने के लिए इंसेंटिव स्कीम की मंजूरी दी है। हम जानते हैं पिछले 8 वर्षों में भारत में डिजिटल पेमेंट का एक बड़ा इकोसिस्टम बना है। पिछले दिसंबर में डिजिटल पेमेंट की वैल्यू जो 12 लाख करोड़ थी, इस संख्या को भारत के जीडीपी के अनुपात में देखें तो ये लगभग 54% है। डिजिटल पेमेंट को और आगे बढ़ाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने कैबिनेट में 2600 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। इस इंसेंटिव स्कीम से डिजिटल पेमेंट को एमएसएमई सेक्टर, अनऑर्गेनाइज सेक्टर, किसानों और मजदूरों तक ले जाना संभव होगा। ये पेमेंट बैंकिंग नेटवर्क से किया जाएगा। एक और निर्णय जो मैं आपके सामने बताना चाहता हूँ, मंत्रिमंडल ने उसको एक कार्योत्तर स्वीकृति आज प्रदान करी है, जिसमें कोलकाता स्थित नेशनल सेंटर फॉर ड्रिंकिंग वाटर सैनिटेशन एंड क्वालिटी का नामकरण डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वाटर एंड सैनिटेशन के रूप में एक कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की है। और नेशनल सेंटर फॉर ड्रिंकिंग वाटर सैनिटेशन एंड क्वालिटी स्वच्छ भारत मिशन के लिए बजट के अलावा वित्तीय संसाधन जुटाने के लिए, डिसबर्स करने के लिए एक अच्छे प्रीमियर इंस्टीट्यूशन के रूप में उसको अभी वो जो कार्य कर रहा है उसके नामकरण को किया गया है। और विशेष रूप से आज मैं